नमस्तमय साराय स्वानुभूत्यात्काश्रे चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अनन्तधर्मस्तत्त्वं पश्यन्ति तद्यात्मनाम् अनेकान्तिमयीमूर्ति नित्यमेवाप्रकाशम्। ऐमिको कलुषोद्धो निर्ममो आनन्दशरणमको तमेव नित्यो सर्वे वेदयं मेमि आचार्य देव का ग्रंथाधिराज समय साधी ब्राह्मण 73 नंबर की गाथा पर और हमने चार विरचित आत्मख्याति टीका पर अपनी चर्चा चल रही है। अपन ने कल इनके ग्रंथ विशेषण थे नित्योदय रूप विज्ञान धन स्वभाव भावत्व के कारण एक जिसकी चर्चा करी थी। आइए आज शुद्ध वाली गुण की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति उस अनुभूति मार्ग पने से शुद्ध। कौन सा बोले? शुद्ध का बोले। कल कौन सा बोलता? एक के पहले शुद्ध क्यों नहीं बोलते? जो चीज एक होती है वही शुद्ध होती है। दो हो जावे तो शुद्ध रहे नहीं, इसलिए पहले बताया कि वो एक है। अब जिसके समझ में आ गया वो एक है, उसे अशुद्धता का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। ठीक है ना? तो जो एक है वो शुद्ध है। गुरुदेव कहते इकड़े एक बिगड़े पे, इकड़े एक वो बिगड़े दो हुए और बिगड़ गए, और एक है तो नहीं बिगड़ता था। तो उन्होंने कितना रीजनेबल बता दिया कि भगवान आत्मा एक क्यों है। पूरा विशेषण देखो, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव के कारण एक। आपको पता भैया? और वो 38 गाथा में एक में क्या लिया? क्रम अक्रम रूप पर्याय रूप नहीं होता, इसलिए एक है। सिद्धार्थ जी, वहाँ क्रम अक्रम रूप पर्याय रूप नहीं होता इसलिए एक है, और यहाँ विज्ञान ज्ञान इतने सारे विशेषण लगाए तब एक है। अब आपको अंतर समझ में आता है कि वहाँ का एक और यहाँ के एक में क्या अंतर है? वो पूर्वरंग अधिकार है, वहाँ पर्याय रूप नहीं होता इसलिए एक है। तो ये कर्ता कर्म अधिकार है, यहाँ वस्तु पूरी है, जो पूरी होता है उसमें करने कराने के लिए कुछ बचता नहीं है। क्या कह रहे? यहाँ करने कराने के लिए कुछ नहीं बचता। पूरे में कौन क्या करे भैया? 100 रुपए को 100 रुपए बना, 100 रुपए को 100 रुपए कैसे बनाए? वो तो पहले से 100 रुपए। ऐसी जो वस्तु पहले से ही पूर्ण है उसमें कर्ता कर्म खड़ा कहाँ से कर दिया? इसलिए कर्ता कर्म अधिकार में एक की चर्चा इस तरह से की। ठीक है? अब ये कह रहे हैं षड कारक कौन कौन से? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से। देखो कोई भी काम होता है ना तो षड कारक पूर्वक होता है। कारक कौन? करने वाले। कारक मतलब करने वाले। तो कोई भी काम होगा तो 6 कारक होंगे ही होंगे। अब 6 कारक कौन कौन से? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। यदि भाषा में जाओ, संस्कृत आदि भाषा में, तो सिद्धार्थ जी वहाँ कितने कारक हो गए? वहाँ 8 हो गए। एक संबंध भी हो गया, एक संबोधन, लेकिन यूज तो वहाँ भी 6 ही होते हैं। वहाँ भी संबंध नाम का कारक का निषेध ही किया है। निषेध ही, वो तो सिर्फ एक आप वार्तालाप करते हो तो
सो करके रखा। तो क्या कह रहे हैं कि 6 कारक कौन कौन से हैं रोहित? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो क्या कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध। अभी यहाँ 2-3 प्रश्न खड़े होते हैं। एक तो इन सबके समूह की प्रक्रिया क्यों ली? अलग अलग ले लेते कि अलग अलग लेने से पर्याय का परिणमन होता ही नहीं। जब भी परिणमन होगा तो 6 के 6 होंगे ही होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि करण नहीं होवे, साधन नहीं होवे और काम हो जावे, कर्ता नहीं होवे और काम हो जावे। इसमें भी बहुत माल भरा है। शुद्धता के पहले यदि षटकारक की चर्चा करें तो बहुत चर्चा हो सकती है। देखो हम आपसे कहते हैं कि रितेश भैया आपको जानना देखना पकड़ में आता है? जानना देखना हाँ पकड़ में आता है ना? जानना देखना किससे पूछो? ये भैया से पूछोगे तो सौरभ भैया से ये बता देंगे जानना देखना पकड़ में आता। तो जानना देखना जो क्रिया हुई तो वहां करता होगा कि नहीं? करता होगा ही ना, होगा ही होगा। अब वो करता है और तुम कहते मैं आत्मा नहीं दिखती, हमें आत्मा नहीं दिखती। अरे जहाँ क्रिया है वहां करता हो गई, जी कर्म हो गया। समझ लो जानना देखना, जानने देखने की क्रिया हुई तो किसकी क्रिया है संजय? करता होगा ना उसका। तो जहां पर भी काम होगा वहां 6 कारक होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा, भले पता है भले चर्चा ना की जाए 6 की, लेकिन वहां 6 कारक होंगे ही होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 6 कारक नहीं। ठीक है, तो उनकी समूह की प्रक्रिया होगी तब वो पर्याय कहलाएगी। वो प्रक्रिया में 6 शामिल नहीं होंगे तो कार्य ही नहीं होगा। कार्य हो गए तो 6 होंगे। ठीक, चलो आगे। तो क्या इन सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त, अब क्या बोलते जो निर्मल अनुभूति। अब भैया ये कौन सी अनुभूति की बात है? कौन सी अनुभूति की बात है? निर्मल अनुभूति। तो इन निर्मल अनुभूति की बात है तो द्रव्य पर्याय में से कौन सा फैक्टर है निर्मल अनुभूति? अशोक भैया आपका स्वाध्याय बहुत तगड़ा। तो ये पर्याय है कि द्रव्य है? नहीं है, ये पर्याय नहीं है। एक तरफ षटकारक का निषेध कर रहे और फिर सामने पर्याय खड़ी कर देवे, तो क्या अमृत चंद्राचार्य को अकल नहीं है क्या? समझ में आ रहा भैया क्या कह रहे हैं? ये आवाज डिस्टर्ब क्यों हो रही है? वहां कर्ता का अधिकार चल रहा है। कोई बात नहीं, उनका भाव भी अच्छा हो जाए, लेकिन अपने भावों से दुनिया चलने लगे तो दुनिया ही बदल जाए। आपके भाव की मर्यादा आज तक गुरुदेव श्री को अद्भुत कमाल करके गए भैया। बोले एक ही जगह पर एक कादा कैसे कहते? कादा कीचड़। चलो एक और कहते हैं उसको, प्याज को क्या कहते? प्याज कांदा, सॉरी। तो बोले कांदा ना कटका छे ना, कटका मतलब टुकड़ा, कि उसमें की बूंद होती है ना, उस बूंद में जो असंख्यात औदारिक शरीर है ना, उस एक औदारिक शरीर में अनंत जीव है ना, और अनंत जीव के कारणवान शरीर 6 ना, वो कोई एक दूसरे में नहीं मिलती। औदारिक शरीर एक दूसरे में नहीं मिलते। उस एक जीव के अनंत गुण दूसरे जीव के अनंत गुण में नहीं मिलते, और एक एक गुण की अनंत पर्याय एक दूसरे में नहीं मिलती। इसका नाम है जगत की सुंदरता। समझ में आता भैया? आप गुरुदेव से जुड़ो भाई। आज हमें सुबह थोड़ा समय मिला तो तीसरी गाथा का स्वाध्याय सुन रहे, ऐसा मजा आवे, उठ के आने का मन नहीं करे। इधर जो हम काय के करता धरता बने हैं, और वो कह रहे हैं कि उस एक जो तुम्हें दिखाई नहीं देता वहां पर कितने कारवान शरीर हैं, वहां पर कितने औदारिक शरीर हैं, वहां पर कितने तेजस शरीर हैं, और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। 4G की 3G, और हमें बहुत महिमा आ रही है कि 4G आ गया और G आ गया। तुम्हें पता नहीं है इस जिन शासन में सब कुछ है, और हमारा प्रयोजन भगवान बनने का है, लौकिक काम करने का। भैया समझ में आया? तो अपना प्रश्न क्या था कि ये जो अनुभूति है ये निर्मल अनुभूति लिखा, निर्मल अनुभूति लिखा, तो निर्मल अनुभूति पर्याय 6 की द्रव्य 6?
और प्रक्रिया से पार। अब प्रक्रिया से पार पर्याय कैसे होगी? पर्याय तो जब भी होगी तो उसमें षटकारक की प्रक्रिया होगी ही होगी। भैया समझ में आ रहा? तो षटकारक की प्रक्रिया से पार निर्मल अनुभूति। देखो इससे एक शिक्षा मिलती है, आचार्यों के पास बैठोगे तो उनकी भाषा समझ में आएगी। रूढ़ी से कोई शब्दों का कोई अर्थ लगाओगे तो कभी उनके मंतव्य को समझ भी नहीं पाओगे। अब यहाँ पर उन्हें अनुभूति कह दी, तो अनुभूति मतलब पर्याय की द्रव्य प्रक्रिया से पार जो निर्मल अनुभूति, प्रक्रिया से पार जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने से कैसा है? इसके कारण शुद्ध है। ठीक है भैया, कैसे पढ़े? कैसे पढ़ो? अभी बहुत सारी बातें करनी है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध है। देखो एक चर्चा और करते फिर इसका खुलासा करेंगे। 38 गाथा में शुद्ध किसे कहा है? कोई बताएंगे भैया? आप यहाँ से बताओ। आप क्या तो हमने सुना है 22 शास्त्री, ये तो हमसे भी श्रेष्ठ है, हमने तो शास्त्री भी नहीं करी। बोलो सारे भैया, 38 गाथा में शुद्धता में क्या लिया? हाँ शू कहे? हाँ पंडित साहब कह रहे, आप तो मत खाओ, आपको तो पता है। किसी किसी का भैया शुद्ध, शुद्ध में क्या लिया? नवतत्व गतत्वेपि यदि ज्ञातम न मुंचते, कि जो नव तत्व रूप नहीं होता वो शुद्ध है। और यहाँ पे क्या लिया भैया? पता है एक एक चीज के पीछे रीजन है। वहां नौ तत्व से भिन्न बताया, पूर्व रंग है, पर्याय रूप नहीं होता। और यहाँ पे कारकों से भिन्न बताया क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार है। सुबह रीजन समझ में आ रहा? ये कर्ता कर्म अधिकार है। मैं आपसे पूछता हूँ कर्ता और कर्म षटकारक में है कि नहीं? संजय भैया षटकारक में, षटकारक में है। और जो प्रक्रिया से पार है तो उसमें कर्ता कर्म है कि नहीं? उसमें कर्ता कर्म नहीं है। कर्ता कर्म तो षटकारक में, तो कर्ता कर्म षटकारक में है। और जिसमें कर्ता कर्म नहीं है वहां कर्ता कर्म की मिथ्या बुद्धि कहां से खड़ी कर ली तुमने? इसलिए जिसमें कर्ता कर्म नहीं है उसमें कर्ता कर्म की मिथ्या बुद्धि खड़े करने का नाम ही अशुद्धता। इसलिए जो कर्ता कर्म रूप नहीं होता, करण रूप नहीं होता, अपादान रूप नहीं होता, अधिकरण रूप नहीं होता, उसका नाम है शुद्धात्मा। और वो इंद्र रूप नहीं होता इसलिए शुद्ध है। और इंद्र रूप हो जाता तो उसमें शुद्धता भी नहीं बचती। तो समझ में आ रहा कि नहीं? थोड़ा सा क्या है, अभी मंदिर बन रहा है ना, तो वेदी बनाई जा रही है। पहले उसका विषय आपको ख्याल में आ जा रही है क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल तो बहुत। अब भैया प्रश्न पूछे, एक प्रश्न पर आगे चलते। ये षटकारक द्रव्य लगते हैं, गुण में लगते हैं कि पर्याय में लगते हैं? कितनी देर लग रही है? तो कितने वर्ष मना चुके हो? द्रव्य गुण पर्याय कार्तिकेय दीक्षा प्रथमानी हो, इतनी देर क्यों लग रही है? आप तो यंग जैन हो, यंग जैन प्रोफेशनल, अच्छी बात है, हमें उससे कोई निषेध नहीं है। ज्ञान अभ्यास का तो कहीं कोई निषेध नहीं, जितनी बार किया जाए उतना अच्छा है। पर जो षटकारक हैं ये पर्याय में लगते हैं। समझ में आया? और जो मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ उसमें षटकारक नाम की कोई चीज नहीं। बहुत मार मारा भैया, तो मेरी षटकारक नाम की कोई चीज नहीं है। तो कल फिर भैया सम्यक दर्शन करना है कि नहीं? ऐसा बहने पूछती, पंडित साहब आपने जो विज्ञान में बताया है इसकी भाव वासना कैसे हो कि जब तक तुझे भाव वासना करने का विकल्प है तब तक नहीं हो, कभी नहीं हो। क्योंकि तुम भाव वासना करने के कर्ता बने कि नहीं? और भाव वासना के कर्ता बनने गए तो त्रिकाली से खिसक कर पर्याय बन गए। ये समझ में आ रहा? और पर्याय बन गए तो अशुद्धता आ गई कि शुद्धता आ गई? थोड़ा झीना गुरुदेव, थोड़ा झीनो मारा छे भाई, पर थोड़ा ध्यान देके सामड़ो, थोड़ा विचार करो तो बात समझ में आवे।
क्योंकि बात अपनी दूसरे की नहीं चल रही। बोलो भैया। हाँ पोतानी बात है। अरे कितना अद्भुत मार्ग है। आपसे दो चार बातें कहे तो आपको पचे नहीं। मालूम आपसे कहता हूँ, आप यहाँ पर दर्शन करने आते हो तो प्रक्रिया से पार वाले का दर्शन करने आते हो कि जो छह कारक की प्रक्रिया में फंसा हुआ पर्याय है उसका दर्शन करने आते हो। मतलब ज्यादा मैं खुलासा नहीं कर रहा, क्योंकि आप रोज के स्वाध्याय हो तो आप थोड़ा तो खुद भी पकड़ लेते हो। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ को ऐसे और मुंह में नहीं डालने पड़ते हैं तो भैया वो तो बनाकर रख देती, फिर बच्चा अपने हाथ से मुंह में डालने लगता है। इसलिए आप रोज के स्वाध्याय थोड़ा लगा लो। क्यों नहीं ले इस षटकारक की प्रक्रिया के दर्शन करने आते हो कि जो षटकारक से पार है उसके दर्शन करने आते हो। तो पार वाला पार वाले को भी चढ़ा रहा है। बोलो कौन किसको अर्घ चढ़ा है। इसलिए अर्घ अशुद्ध नहीं का विषय, शुद्ध नहीं का नहीं। इसलिए अर्घ शुद्ध नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है। परमार्थ में कौन किसको अर्घ चढ़ाए, प्रक्रिया से पार। अभी बहुत भैया पहला क्या है, कर्ता। अब बोलो हम आपसे पूछते हैं, आदिनाथ भगवान ने केटलो वर्ष पूर्व, राजकुमार जी केटलो वर्ष पूर्व मुक्ति प्रकट करी। आदिनाथ भगवान ने कितने वर्ष पूर्व मोक्ष प्रकट किया। हाँ प्रकट किया की बात चल रही है भैया। तो उन्हें कितने वर्ष पहले मोक्ष प्रकट किया संजय। 1 कोटि पूर्व। तो प्रकट किया कि नहीं। मालूम कितना माल भरा है भाई साहब। अभी तुम्हें सारे सिद्धों को, सारे अभियंताओं को, सबको इस प्रक्रिया से पार देखने की ताकत आएगी तब द्रव्य दृष्टि का जन्म। ये तो द्रव्य दृष्टि का जन्म भी नहीं होगा। अरे गाथा मेरी है, द्रव्य दृष्टि की नहीं है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि तो खुद ही षटकारक की प्रक्रिया में फंसा हुआ, वो भी मेरी नहीं है। मैं तो वो हूं जिसमें दृष्टि दृष्टि कुछ नहीं है। अब बोलो भैया आदिनाथ ने 1 करोड़ पूर्व केवल ज्ञान प्रकट किया था कि नहीं। क्यों संजीव पैसे कमाओगे या केवल ज्ञान नहीं कमा पा रहे तो पैसे की बातें कर रहे हो। और पता है उनने 1 करोड़ पूर्व प्रकट किया था और तुम तब से भी तक मान रहे हो। तो 1 करोड़ पूर्व से ही, 1 करोड़ पूर्व नहीं, 1 करोड़ सागर, 1 कोटि, हाँ 1 करोड़ सागर, 1 करोड़ सागर, 1 करोड़ सागर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। पूर्व नहीं, पूर्व तो टिलटिली छे। किशन जी कहते टिलटिली मतलब छोटा सा बिंदु है। बोलो भैया और 1 करोड़ सागर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर पहले मुक्ति प्राप्त की थी। यदि तुम ऐसा ही मानते हो तो तुम्हें 1 करोड़ सागर से दर्शन मुनि का पोषण कर रहे हो। तो व्यवहार में नहीं कहें तो खाओ, अपनी भगवान की कसम खाओ। तो व्यवहार से कहते हो तो व्यवहार तो मिथ्या दृष्टि को लागू भी नहीं पड़ता। मिथ्या दृष्टि तो व्यवहार को ही परमार्थ मानकर चलता है। अभी किसी से पूछ लो कि भैया तुम्हारा मकान तुम्हारा है कि नगर निगम का है। पंडित जी रजिस्ट्री खोलकर बता सकता हूँ, मैं भी तुम्हारा मिथ्यात्व खोलकर बता सकता हूँ कि जिसे तुम अपना कह रहे हो उसको कहना व्यवहार में है और मानना मिथ्यात्व है। तो मान रहे हो पर से मालूम, बिना माने तो आनंद ही नहीं आता। हम आपसे कहते हैं जिस फ्लैट में रह रहे हैं हमें वहां के खटका पे, वहां के नल पे, वहां के बिस्तर पर कभी खूब आनंद आ रहा होगा ना कि अपनेपन के बिना तो आनंद आता ही नहीं है। और तुम अपने घर में जो आनंद ले रहे हो तो अपनेपन ही का ले रहे हो भैया। इससे एक न्याय निकलता है, रानी 1 हो चाहे 96,000, अपनापन नहीं है तो वैसा आनंद नहीं आता जैसे तुम्हें एक में आता। इसलिए उनकी निर्जरा होती है और तुम्हारा बंद। अब बताओ भैया हमें समय के साथ प्रकट करना है कि नहीं। मालूम एक जीव ऐसा बैठा उदास, पंडित जी
आपने जो भगवान आत्मा बताया वो तो खरेखर अद्भुत वस्तु है, पर हमको प्रतीति कब होगी कि तुम्हारे दादाजी को भी नहीं होगी, क्योंकि तुम जिस प्रक्रिया में फंसे हो वो तो उस प्रक्रिया से पार है। बता दो तुम क्यों उदास हो? जब तुम परमात्मा हो तो उदास क्यों हो? क्योंकि उदासी उस पर्याय के लक्ष्य से आई है जो षटकारक की प्रक्रिया में फंसी हुई है। वो हमें उसी की नजर पड़ती, उसी की नजर पड़ती। क्या भैया, तो तुम सम्यक दर्शन के कर्ता हो कि नहीं? मुझे कर्ता कर्म अधिकार है, समझ में आता? अब पता 6 दिन चर्चा करें हम आपसे षटकारक पर, 6 दिन इतने एक एक कारक में माल भरा है। बोलो भैया, तुम सम्यक दर्शन के आधार हो कि नहीं? अरे भी तो सम्यक दर्शन की बातें करें, अभी तो हम मोह राग देश के आधार बन के बैठे। मुझे कह रहे हैं सम्यक दर्शन के भी आधार नहीं है, क्योंकि आधार से पार है, अधिकरण से पार। सब सही है कि नहीं? षटकारकनी प्रक्रिया ने पार, ऐसी निर्मल अनुभूति। मुझे तो एक चीज और दिख रही है, उन्हें निर्मल अनुभूति भी इसलिए कहा क्योंकि तुझे अनुभूति का बहुत भूत चढ़ा है ना, भूत। तो बोले ले मैं तुझे ऐसी अनुभूति देता हूं जिसका कभी उत्पाद भी ही नहीं होता। दो रख लो तुम अनुभूति। इसलिए उन्होंने अनुभूति की तरफ से त्रिकाली की चर्चा कर दी। ऐसी एक चर्चा नियमसार में कारण शुद्ध पर्याय, कि मैं तुझे ऐसी पर्याय दे रहा हूं जो उत्पाद में ऐसे रहे। गुरुदेव पता, गुरुदेव ऐसा कहते थे कि पदम तो मल्हारी देव छे ना, आ तीर्थंकर नो द्रव्य छे। समझ में आया कि वो तीर्थंकर का द्रव्य है। बोले साहब आप ऐसे कहते, कैसे कहते हो? कि बोले जिसके माध्यम से कोई विशेष और अजूबी बातें निकले उसे तीर्थंकर का द्रव्य कहते हैं। और कारण शुद्ध पर्याय नाम की चीज पदम कमलधारी देव ने ही निकाली है, और कहीं पढ़ने में नहीं आती। बोले कुंद कुंद का जीव तीर्थंकर का जीव नहीं है, वो भले मोक्ष चला जाएगा एक भाव बाद, लेकिन पदम कमलधारी देव का जीव तीर्थंकर का द्रव्य। और गुरुदेव जिसने इतना मान निकाल के दिया है वो तीर्थंकर का जीव न थी। एकदम सच कहते हैं। आप हम जीवन भर प्रवचन करते रहे ना तो 400 आदमी खड़े नहीं कर सकते। तो गुरुदेव श्री वो महात्मा पुरुष थे जिनके सहज प्रभावना योग में लाखों के लाखों चित्र होते। हाँ, अन्य संप्रदाय के जैनी नहीं, जैनी तो आज भी नहीं बदल पाए, तो आज भी अपनी वही घोटा घाटी में लगे। कौन सा नमक खाते हो? कौन सा खाते? सेंधा खाते कि डिगले वाला? क्योंकि कौन सा नमक खाते? सेंधा खाते कि डिगला? शाम को बात करेंगे, आज संयम का दिन है। डिगले की नमक ना छोड़ा तो मेरा नाम बोलो भैया, डिगले का नमक खाते हो कि वो कराची का पाकिस्तान का नमक खाते हो? ये खाते ही नहीं हो। कभी एक बार ऐसा भी तो कहा करो खाते ही नहीं है। गुरुदेव ने तो वो तत्व बताया है जिसमें नमक अड़तो नहीं, खाता ही नहीं है। हाँ, तो सोमवार तो डिगले वाला खाएंगे। करूं क्या? बड़ी विडंबना है, एक ही घंटे होता है। मैं तुम्हें परमार्थ संयम सिखाऊं कि व्यवहार संयम सिखाऊं? हाँ, ऐसो भैया ने कह दिया संडे है, छुट्टी का दिन है, तो मेरे ऊपर मैं कब आपकी छुट्टी करूंगी? बोलो भैया, षटकारक की प्रक्रिया से पार। और कहूं तीसरा बिंदु कहूं, पंडित साहब मेरे पास ज्ञान है तो ज्ञान से क्या है पकड़ूं कि नहीं? कि तुम जब तक कारण बने रहोगे, साधन बने रहोगे, तब तक आत्मा नहीं मिलेगी। तो अब ज्ञायक भाव को ज्ञान से पकड़े कि नहीं? कि पकड़ा पकड़ी छोड़ दो तुम जब तक मालूम इतनी विडंबना है कि तुम त्रिकाली को पकड़ने के लिए पर्याय के पास जाते हो तो पर्याय को पकड़ के बैठ जाते हो, त्रिकाली छूट जाता है। अब हम कौन से साधन से आत्मा की अनुभूति करें? बोलो राजन भैया।
तो पता यहाँ तो कोई अद्भुत मार्ग है कि तेरे में वे साधन भी नहीं जिनसे मुक्ति होती है, और हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हम 1 घंटे तक अपने मुंह से ही तो पूजा करके आ रहे हैं, अपने मुंह से ही तो पूजा करके आ रहे हैं। तुम्हारा मुंह है? बोलो भैया, अपन ने अपने हाथ से अभिषेक किया कि नहीं? कि जब तक हाथ को अपना देखते रहोगे तब तक अभिषेक चालू ही नहीं होगा। ये तो कोई लोकोत्तर मार्ग है। अलौकिक वृत्ति, पंडित साहब कहते हैं अलौकिक वृत्ति, अलौकिक चर्या, अलौकिक जीवन, एमनो नाम निर्ग्रंथ मार्ग, इसका नाम मुनि मार्ग है। बोलो कैसे कैसे दुखी हो रहे हैं, कैसे बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं भैया, पूरा जीवन निकला जा रहा है, हमारा सम्यक दर्शन नहीं किया तो हमारा क्या होगा? कि वो करने से होता नहीं है, पहले ऐसा नक्की करो, क्योंकि तुम करने जाते हो तो नहीं होता, प्रक्रिया से पार। ये पता 3 कसाय के हवाले मुनिराज के वचन हैं। अब बोलो, अभी देख रहे कितना वो है, अद्भुत है। हम आपको त्रिकाली दिखाते हैं और आप पंडित साहब तो समय दर्शन हो जाएगा ना, कि तुम दिन भर कर्म देखते रहते हो। बोलो वो कर्म है कि नहीं? वो पर्याय का दूसरा नाम कर्म, जो कर्ता के द्वारा किया जाए, जो कर्ता को इष्ट हो उसका नाम कर्म है। तो सम्यक दर्शन भी एक कर्म है। कर्म मतलब कार्य, मोक्ष भी एक कर्म है। हम आपको त्रिकाली दिखाते हैं और आप कर्म देखते हैं। कर्म देखने से क्या होता है? कर्म देखने से कर्ता कर्म की भ्रांति खड़ी होती है। बोलो, मालूम आपको जिस दिन तक काम दिखता रहेगा समझना पर्याय दृष्टि बरकरार है। जिस दिन काम देखना बंद हो जाए उस दिन समझना मेरे मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो। यद्यपि आप एक क्वेश्चन अड़ा सकते हो कि बहन श्री वेद ने तो वचनामृत में बार-बार लिखा है अभी बहुत काम बाकी है, तो सही लिखा है। वो पर्यायार्थिक नए से काम की तरफ से कहती हैं तो काम बहुत बाकी है, और यहाँ हमारे चंद्राचार्य ध्रुव की तरफ से कहते हैं तो वहां काम ही नहीं। समय दर्शन चाहिए। कितने बज गो कितने चालू होता है भैया बता देना, मैं तो भूल चुका हूँ, और आगे जाकर तो ये भी भूल जाऊंगा कब बैठा हो कब उतरा। 2 कलाक छे सो भैया ने कहते अभी आधे तो सटकारक हुए, आधे तो बाकी, तो ये भी नहीं हुए। ये तो हमने अभी आपके साथ में वानगी दिखाई है, अभी तो बहुत बहुत माल बाकी है भैया। आत्मा राग का करता है कि नहीं? जिसमें सटकारक ही नहीं है वो राग का करता कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बताओ? बोलो भैया, वो करता ही नहीं है, वो करता है नहीं, और तुम दिन भर कर्तृत्व का वेदन कर रहे हो। चाहिए समय से चाहिए। एक व्यक्ति पंडित साहब के पास गए, पंडित साहब मतलब रविंद्र जी साहब, कलेक्टर पूछ रहे। अभी इस समय पंडित साहब गए बड़े पंडित जी, तो एक व्यक्ति गए और बोले हमें नहीं चाहिए समय दर्शन, कोई जरूरत नहीं। तो पंडित साहब बोले होने भी नहीं है। और एक पंडित साहब ऐसा क्यों कह रहे? तो बोले ऐसे बदतमीजों को नहीं होता। जिसकी पूजा आचार्यों ने लिखी है, जिसकी पूजा ज्ञानियों ने 8-8 द्रव्यों से करी है, उसके लिए इतनी बदतमीजी। इसलिए भैया निर्मल पर्याय की मखौल नहीं उड़ाओ, लेकिन निर्मल पर्याय की तरफ देखने से निर्मल पर्याय नहीं होती। बात तो यहाँ पर ये चल रही है, ऐसे करने से भी कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे कर करके अपने वैराग्य का पोषण करते रहते हैं। वैराग्य नहीं, वैराग तो उसे कहते हैं। आपको तो वज्रबाहु कुमार की कथा सुने, आपको वैराग्य किसे कहते हैं? पंडित साहब की आगे ये नहीं रची। बोलो भैया, अब हम राग की करता है कि नहीं? अभी पता है, अभी आप ऐसी मुंडी हिला दोगे विजय भाई साहब नहीं है करता, तो फिर राग को दूर करने की करता है कि नहीं? तो दिन भर तो तुम इसीलिए माथा नीचा करके बैठे हो, पंडित साहब राग बहुत सताता है, राग दूर कैसे करें? तो थोड़ी स्मार्ट सिटी के स्मार्ट मुमुक्षु हो भैया, तो पंडित साहब विकल्पों से पार कैसे पाए? जब बैठते तो बहुत विकल्प सताते, तुम्हें अकल ही नहीं है
विकल्प उनको सताते हैं जिन्होंने एकत्व करके रखा है। हम आपसे कहें किसी का बच्चा हो गया, कोई कोई लोग आते हैं, पंडित साहब मेरा बच्चा बहुत बिगड़ रहा है, आप संबोधो। तो भाई साहब बोले बिगाड़ो तुम, संबोधे हम। ये अच्छी प्रक्रिया अपनाई। बिगाड़ने का काम तुम्हारा, सुधारने का काम हमारा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं बच्चा जिसका बिगड़ा है दुखी वो रहता है कि हम। आप दुखी इसलिए रहते हो क्योंकि आपको उसमें एकत्व है। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण। ऐसे विकल्पों से वे परेशान हैं जिनका विकल्प में एकत्व नहीं, और जिनका विकल्प में एकत्व नहीं होता उन्हें विकल्प की परवाह ही नहीं, और वे अपना काम करते और हम अपना काम करते। हमारे ध्रुव में उनका प्रवेश नहीं और ऐसी मलिन पर्यावरण में ध्रुव का प्रवेश नहीं, तो दोनों अपनी अपनी मस्ती में रहते हैं। सटद्राव्य स्वतंत्र जगत में कोई ना किसी का काम करे, अपने अपने साचतुष्ट में सटद्राव्य विश्राम करे, अपनी अपनी सहज गुहा में रहते पर से मौन यहाँ, गीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बोलो भैया, राग के सटकारक हम में है कि नहीं? राग के सटकारक हम में नहीं है, परद्रव्य के सटकारक हम में नहीं है, अपरद्रव्य के सटकारक हम में नहीं है, और पापा जी बच्चे की चिंता में दुबले हो रहे हैं। बोलो भैया, संस्कार देने से काम बनेगा कि नहीं, कि व्यवहार नहीं? बोलो, हम आपसे कहते बहुत सारे माता पिता, हम कोई शहर में गए, जामनगर गए, जामनगर बादल बीच है ना, दसो भैया, वहां गए तो मेरे पास फोन आ गया, पंडित साहब सुबह में तो व्याख्यान मुश्किल ही है, शाम को हो पाएगा नहीं। क्यों भैया? सुबह बच्चे स्कूल जाते तो सब माता पिता टिफिन लगाने में लगे रहते। तो बात नहीं भैया, नक्की तो वही है, कब आएंगे, चाहे तुम्हारे टिफिन लगे चाहे हमारे टिफिन लगे, देखते कौन के टिफिन लगते हैं। बाद में व्याख्यान सब हुआ, पर हम आपसे कहते हैं कि हम सब परेशान किस बात को लेकर। आज पता है आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा बच्चों में फूक रहे हैं। हम थोड़े गंदा शब्द यूज करें, फूक रहे, फूक ही रहे हैं वो। उनमें सुखी होने का कोई उपाय नहीं है, उनसे पैसा भी नहीं आता। नहीं तो फिर ये आचार्य 11-11 वर्ष में निकल नहीं गए होते। लेकिन बताओ आप किस में परेशान हो? मेरा अच्छा ऐसा, मेरा 100 नंबर आ जाए, मेरा 200 नंबर आ जाए, और ये कह रहे हो उनके सटकारक तुमने। मालूम बहुत विडंबना है, कली काल का पुण्य बहुत खतरनाक है। काम अशोक भैया, काम उसके सटकारक से होगा, और तुम्हारी इच्छा और उसके सटकारक की मैचिंग मिल जाएगी पुण्य के उदय में, तो तुम मिथ्या खोजते रहोगे। देखा पंडित जी, देखा हम अपने बच्चे को ऐसा टैलेंट बना रहे हैं, ऐसा टैलेंट कर दिया है। बोलो सिद्धार्थी, तुम सबको संस्कृत सिखाते हो कि नहीं? फीस काहे की लेते हो? ये तो हमारे प्यारे प्यारे साथी, इसलिए हम थोड़ा इनका उदाहरण हटा देते हैं। इनको हमने तब से देखा है जब ये इतने छोटे थे, सिद्धार्थन, क्योंकि सिद्धार्थन से बचपन से जुड़े हैं ना, वो अपने उस तरफ की बुंदेलखंड की संस्था है, तो शिलान्यास के पत्थर से लेके प्रतिष्ठा तक शायद ही कोई कार्यक्रम छोड़ा हुआ। बोलो भैया, तुम काहे की फीस ले रहे हो? हम सच कहते हैं, आपको हंसी आ रही है, मतलब आप सब भी मानते हो भी ये सिखाते हैं। अरे फीस हम अपने पुण्य की ले रहे हैं, सीख भी अपने आप रहे हैं। मालूम आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक ऐसा लोगो निकला था जैनों का, भैया को पता होगा, परस्परोग्रहो जीवानाम, जियो और जीने दो। अब वो तत्वार सूत्र की वो है परस्परोग्रहो जीवानाम, कि एक दूसरे का उपकार करो। तो उपकार का क्या अर्थ है? करो, उपकार का क्या अर्थ है? सब एक दूसरे का उपकार करो। क्या उपकार कर? परस्परोग्रहो
कि एक दूसरे का उपग्रह उपकार करो। उपकार मतलब उपकार નો अर्थ શું છે? हाँ सहयोग। बाबूजी कह रहे हैं सहयोग। ठीक है बाबूजी, आपको उत्तर भी अच्छा है। आप कली काल में पैदा हुए हो, बिल्कुल पक्की बात है। मैं आपकी कोई हंसी नहीं उड़ा रहा, मैं इसलिए उड़ा रहा हूँ क्योंकि हमको उपकार शब्द का अर्थ सहयोग ही पता है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही। और किसी को कुछ कहना है क्या? हमें ऐसे निमित्त कहने से काम नहीं चलेगा, हमें तो उस शब्द को तोड़ना पड़ेगा। उपकार, आप गुरुदेव को पढ़ो, गुरुदेव ने खूब खूब खुलासा किया। हाँ राजकुमार जी बताइए, नहीं तो सिद्धचक विधान करने का कोई फायदा नहीं। उप मतलब होता है समीप, और कार मतलब काम करने वाला। जो बाजू में समीप में काम करे उसका नाम है निमित्त। वो उपादान में कुछ नहीं करता, तो दोनों आजू बाजू अपना अपना काम करते रहे, इसका नाम है उपकार। वो जिन महापुरुष के निमित्त से ऐसा निकला, जिन लोगों ने ऐसा, तो उसके लिए भी कहीं खबर पहुंचाई गई कि ये ठीक नहीं है, जैन शासन हाथ में हाथ रखने वाला ऐसा वाला नहीं है। तो बोले अब निकल चुका है, वापस लेना बहुत मुश्किल। ये जैन दर्शन नहीं भैया, ऐसे फोटो खिंचा के सबका मालिक एक, सबका मालिक एक वाला मार्ग नहीं है, सब अपने अपने मालिक। ईसाई धर्म बन जाएगा, क्योंकि वो दया धर्म का मूल उनके यहाँ इस तरह का। हमारे यहाँ भी दया धर्म का मूल है। हम आपसे कहते हैं कि परस्पर में उपकार करो, तो आचार्य ने उपकार नहीं किया क्या? सत्कारक की प्रक्रिया से पार भगवान आत्मा बता दिया। इससे अद्भुत कौन सा उपकार हो सकता है? और हम तो अपने गुरुदेव के आगे पूज्य सद उपकारी ही लिखते हैं, उपकारी सदगुरुदेव। लेकिन जैसा तुम उपकार मानते वैसा उपकार नहीं होता, जैसा उपकार होता वैसा तुम मानते नहीं। तो बताओ, अब तुम्हारी चिंता से बच्चों का भविष्य सुधरेगा कि नहीं? कि मुझे ये नहीं पता उनका भविष्य सुधरेगा कि नहीं, तेरा जरूर बिगड़ेगा। क्योंकि दुर्विकल्प और दुश्चिंता से ज्यादा नुकसान इस जीव का कोई दूसरा नहीं करता। आज हमने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था भैया सुबह कि दुर्विचार विचारों का संयम है। क्या कह रहे? दुर्विचार विचारों का संयम है, अज्ञान ज्ञान का संयम है, मिथ्यात्व श्रद्धा का संयम है, और अभक्ष भक्षण असदाचार स्वरूप में लीन नहीं होना चारित्र का संयम। अब बोलो भैया, ये विचारों का संयम तो कितना चरमोत्कर्ष की सीमा पर पहुंच चुका है, दरिद्र हो चुके हैं सब विचार से। इसकी चर्चा शाम को करेंगे, संयम की चर्चा। अभी तो इसकी चर्चा करो कि परद्रव्य के कारक तुम्हारे में है कि नहीं। माल बहुत बड़ा है, कोई बताएगा? इंग्लिश बताओगे? अपादान किसे कहते हैं? अपादान को प्राप्त हो, भैया जिसको प्राप्त हो, है ना? अपादान जिसको प्राप्त हो, और एक जिसमें से प्राप्त हो और जिसके आधार से प्राप्त हो। तो भैया परद्रव्य में तुम्हारा सटकारक नहीं, तुम्हारे परद्रव्य का सटकारक नहीं, तो परद्रव्य से क्या प्राप्त हो? आपको सटकारक बनते हैं कि नहीं? कहते किसमें से, किसके लिए, किसके द्वारा, किसके आधार से, कौन को, सब आता है ना उसमें। तो भैया अपादान का अर्थ होता है जिसको प्राप्त होता है, जिससे और जिसके लिए और जिसमें से, है ना? हो सकता कोई एक आध शब्द ऊपर नीचे हो जाए, हम भी संस्कृत के बड़े जानकार नहीं, सीख ही रहे। लेकिन बोलो भैया, अब परद्रव्य से तुम्हें क्या प्राप्त होगा जब सटकारक ही नहीं है तुम्हें, और तुम्हारे सटकारक परद्रव्य में नहीं है, तो परद्रव्य को तुमसे क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं होगा, मिथ्यात्व प्राप्त होगा। तो मालूम है, हम सच कह रहे हैं, हम सबका खेल ये पुण्य गोदे बिगाड़ने में लगा है। क्योंकि पुण्य गोदे में जैसा सोचते हैं वैसे बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है। पत्रकार महोदय, शिखर जी में आपने बहुत सहयोग दिया कि नहीं? कि थोड़ा शिखर जी का भी सहयोग लेंगे, मालूम? हाँ तो रखेंगे, जिसको जीवन की खबर नहीं हो तो बंदूक वालों को साथ रखेगा ही। ये बंदूक का मार्ग नहीं है भैया,
ऐसी अनंत बंदूक जिसको मार नहीं सके, और बंदूक वाला जिसे देख के बंदूक छोड़ दे उसका मार गए। बंदूक की जरूरत क्या है, तो ले जाओ। हम तो कहते कई बार ऐसा लगता कोई हमें वहां पे हमारे सूटकेस को लूट भी लेगा पंडित साहब ट्रेन में, तो क्या मिलेगी उससे? सुखी होने का उपाय। मैं कौन हूँ? ले जाओ तुम्हें, ले जाओ, मैं तो बैठा हूँ, लूट लो, तुम्हें जितना लूटना लूट लो, हम तो लौटाने ही निकले। लूट लो, मगर लूट भी नहीं पाओगे। जब अंदर में पवित्रता हो तो कोई बाल बाका भी नहीं कर पाता। भाई साहब कहते भैया हमेशा कि हम अपना लैपटॉप यहाँ ऊपर हैंगर में टांगते हैं, आज तक नहीं लौटा। और कोई लूट ले जाए तो क्या लूट के ले जाएगा? उसमें तो आघात जिन शासन जिनमानी माल तो उसका लुटता है जो खुद लुटेरे। लुटाने वाले को कौन लूटेगा? वो तो पहले ही लुटाने बैठा है। बोलो भैया अब परद्रव्य से तुम्हें क्या मिलेगा, और परद्रव्य को तुम क्या दोगे? और कहें अधिकरण जिसके आधार से काम हो, तुम परद्रव्य के अधिकरण नहीं हो, और परद्रव्य तुम्हारा अधिकरण नहीं। और कहते भैया पंच परमेष्टि तुम्हारे अधिकरण नहीं है, अनंत काल तक उनके पास खड़े रहोगे तो भी काम नहीं होगा। और तुम पंच परमेष्टि के अधिकरण नहीं हो, इसलिए तुम चिंता नहीं करना, हम पूजा नहीं करेंगे तो भगवान का क्या होगा। एक व्यक्ति पंडित साहब के पास गए, पंडित साहब हम पूजा नहीं करेंगे तो भगवान का क्या होगा? बोले भले आदमी ये सोचो कि उनके बिना मेरा क्या होगा। उनका क्या होगा कि सोच रहे हो? उनके आगे तो सौदर में नाक रगड़ता है। बोलो 100 इंद्र पूजा करते हैं, पर धन्य तुम्हारी वीतरागता है कि तुम आंख उठाकर भी नहीं देखते। इससे शिक्षा मिली कि आंख उठा के देखने लायक भी नहीं है जो विषय को, और फिरते फिर रहे आगे बढ़े। बोलो भैया कितना काम, कितना लोड बाकी है हमारे सिर पे? बोलो बहुत माल है। बताओ कोई दूसरा तुम्हें दुखी करता है कि नहीं? कि वो तुम्हारे कर्म का करता नहीं है। और तुम किसी को दुखी करते हो कि नहीं? कि तुम उसके कर्म के करता नहीं। मुझे कर्ता का अधिकार तो चल ही रहा है, तो फिर दिन भर जो कर्ता कर्म की भ्रांति चल रही है वो कहाँ से चल रही है? कि षटकारक की प्रक्रिया से पार तक नहीं पहुंचे हो ना आप, इसलिए आपको दिन भर कर्ता कर्म चाहिए। अभी सुनिए बहुत माल भरा है। मैं तो पता आपसे कहता हूँ बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है कि नहीं? कागजी बादाम, कौन सी बादाम? कागजी बादाम होती है ना अच्छी वाली। कागजी की कहाँ, कागजी कहाँ है आपके? ये आप समझ रहे थे कुछ कह रहे हैं बाबरा। आपस में निपट लेना आपको कौन सी बादाम है। हमें तो ये कहना है बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है कि नहीं? विजय भाई साहब को बुद्धि से ज्यादा बादाम की चिंता है। बोलो भैया बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है कि नहीं? अरे उसका अधिकरण तुम्हारे में कैसे आ जाएगा भैया? उसका करण तुम्हारे में कैसे आ जाएगा भैया? उसके कर्ता कर्म तुम्हारे में कैसे आ जाएंगे? मालूम मुझे तो सिर्फ ये कहना है, अभी हम कर्ता कर्म के पार की बात तो बाद में करेंगे, अभी तो कर्ता कर्म की भ्रांति में अनंत पाप छिपा है। और आप सोचना यदि एक एक समय के परिणमन चल रहे हैं तो एक एक समय के परिणमन में मिथ्या चल रहा है। मतलब आप भोजन से जीवन चलता है कि नहीं? भोजन से आप तो 9:30 से 10:30 जो कहने वाले वो कहने तैयार है। सही कह रही है, मैं आपको उत्तर भी देता हूँ। पहले तो भोजन इसको तो बता दो जरा। बावला हो रहा है पूरी दुनिया भोजन के लिए, आजीविका के लिए। अरे तेरी आजीविका नहीं है, एक एक समय की पर्याय में अनंत सुख भोगे, उसका नाम है तेरी आजीविका। जी तेरी आजीविका नहीं है। अब बोलो भैया भोजन से जीवन चल रहा है कि नहीं? भोजन के षटकारक अलग हैं, शरीर के षटकारक अलग हैं। अभी गुरुदेव तो अद्भुत कमाल करे भैया, बोले कि अमृतचंद्राचार्य को गाथा लिखने का भाव आया ना टीका लिखने का, तो टीका के परमाणु अलग हैं, राग के परमाणु अलग हैं,
अमृत चंद्राचार्य की आत्मा को विकल्प उत्पन्न हुआ तो उसके परमाणु अलग हैं और वो उसको दूर से जान रहे हो। पर्याय के कारक, परमाणु मतलब कारक, उसके कारक अलग हैं और जो पर्याय से पार त्रिकाली बैठा वो अलग है। कितने सारे अलग अलग हैं और तुमने तो सबको मिलाकर सबकी बना दी खिचड़ी। अब खिचड़ी बना के नहीं खाने लगना। तो बोले पंडित साहब लेडीज बता दे, बोलो लेडीज अब बताओ भोजन से जीवन चलता है कि नहीं? तो फिर क्यों दिन भर माता मुट्ठी कर रहे हो? 4 रोटी सब खाते हैं पर कोई 4 रोटी के लिए नहीं कमा रहा। बोले एक प्लॉट यहाँ एक प्लॉट वहाँ, ये क्या कर रहे हैं? प्लॉट का के लिए प्लॉट ले रहे 10-10। तुझे पता है 10 गुना पुण्य छीन होता है, 10 गुना पाप बंद होता है। परिग्रह अति आरंभ अति परिग्रह से नरक की बंद होती है। मतलब कई बार सोचता हूँ अभी जामनगर गया तो मैंने उनका मुकेश भाई का तूफान देखा वहाँ पर। उनकी रिफाइनरी है ना मनीष, पता 1000 2000 5000 ट्रक रोज दौड़ते हैं। हाँ हम वहाँ भी गए अशोक भैया वहाँ तक गए द्वारका तक, तो वहाँ बीच में रिफाइनरी पड़ी 10-25 किलोमीटर पे तो रिफाइनरी है, दिन रात चलती है। कितनी हिंसा करता होगा मुझे पता नहीं। वकील साहब थे हमारे साथ, हमने कहा उस मुकेश अंबानी से ज्यादा भाग्यशाली हमारे मंदिर का माली है। सच कहते हैं क्योंकि उसकी अगली पर्याय में सागरों के लिए क्लेश नहीं है पर इसको तो नियम से नरक है। इतनी हिंसा है, इतनी हिंसा है। एक ट्रक चलता हो तो कितने जीव निपटते होंगे और उसके एक ही ट्रक नहीं चल रहे, रिफाइनरी से जितने कितने ट्रक चल रहे होंगे पूरे देश के, सबको पेट्रोल सप्लाई कर रहा है। लेकिन पता दुख इस बात का नहीं है कि वो कितना पाप बांध रहा, दुख इस बात का है कि अभी तक हमारे आदर्श बदले नहीं। अभी भी हम पंच परमेष्टि को आदर्श नहीं बना पाए हैं। इन्हीं कोई तीव्र पाप बंद करने वाले जीवों को अपना आदर्श बना नहीं बनाए। क्यों? इंडिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है? आदमी है, वो आदमी है, राक्षस है। हम आपसे कहते सौरभ भैया आप 2 भाई हो, मम्मी ने 4 लड्डू दिए 2-2, तुमने 4 उठा लिए तो तुम भाई हो? बताओ तुम भाई हो? 4 उठा के रख लियो, खाने नहीं दे रहे, भाई हैं? जी बड़े आदमी हैं जो दूसरों को खाने नहीं दे रहे, सब लोग खुद खाना चाह रहे, जी भाई इंसान है जी। इंसान तो गुरुदेव थे, जेठला खाते थे उतना ही खिलाते थे, रोज माल निकालते थे, खुद भी खाते थे, सबको खिलाते थे। भाई तो उसे कहते इसको थे भाई। पता भैया अपने हम सुमत भाई साहब हैं, ये सब पता है इस कली काल के अजूबे हैं। आप तो छोटे मोटे औहदे भाव देकर उनकी उपेक्षा करते। ये पता मित्र पक्ष के ब्रह्मचारी आवे तो भाई साहब अपनी तरफ से उनको धोती दे देते। आप तो बैठो अग्राज भोजन करो, भैया कपड़े नहीं, हमारे कपड़े ले लो, धोती ले लो, आप ले जाओ धोती पहने। भाई साहब प्रेम का मार्ग है कि द्वेष का मार्ग है? तो अपन तो अपने भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहे, साधर्मी से प्रेम नहीं कर रहे। हमारे आपसे कहते हैं आदमी धन से नहीं मन से समृद्ध होता है। समृद्धता यहाँ से लाओ, वसुदैव कुटुंबकम, सब भगवान लो पहले तो, पर इसका प्रत्येक प्रमाण है। अभी भैया अध्यक्ष है वहां के श्रवण गोला की, इसके तो है श्रवण गोला की भी अध्यक्ष ना विद्युत सभा की। अभी वहां पर माँ मस्ती के अभिषेक है 19 में भैया 18 में। तो मुझे बताओ चामुंड राय से पूरी प्रतिमा गीली हुई कि एक लुटिया की बुढ़ी, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। याद है कथा सुनिए कि चामुंड राय ने पूरी प्रतिमा बनवा दी। उसके आर्किटेक्ट कौन थे उस प्रतिमा के? भैया कौन थे? हाँ इंदौर के थे क्या कोई? अरे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती सामने वाले पर्वत पर बैठकर वहीं से कंडक्ट करते थे। वो पूछने आता था कुछ विकल्प आवे, मुनिराज थे, कोई विकल्प आवे तो बता देते थे कि ऐसा करें।
लेकिन पता है भैया, वो चामुंडराय ने पूरी प्रतिमा बना दी और प्रतिमा बनाने के बाद ऊपर से घड़ों पानी डाला पर प्रतिमा पूरी भीगे ही नहीं। और वहां पीछे एक बुढ़िया अपनी छोटे से नाती को लेके खड़ी थी लाइन में, उसका नंबर ही नहीं आ रहा था, उसका नंबर ही नहीं आ रहा था। ये पैसे वाले कोई का नंबर आने भी नहीं देंगे। बोलो राजकुमार जी बेचारी खड़ी है बुढ़िया लेकर, शाम तक उसका नंबर आया पर वो अपने छोटे से नाती को लेकर गई और उस नाती ने एक छोटा सा लोटा डाला और भगवान पूरे भीग गए। तब बाद में नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती बोले, क्यों भाई चामुंडराय, नहीं हुई ना प्रतिमा पूरी गीली? बोले साहब क्या गलती हुई कि अहंकारियों के द्वारा पूरे कार्य नहीं होते। तो मुझे प्रतिमा बनाने का अहंकार आ गया है ना, इस परिणाम से प्रतिमा पूरी नहीं भीगी। वो देखो निर्माण होके आई थी लुटिया लेकर, वो काम कर गई। अब बताओ आपसे बड़ा आदमी कौन है? बड़े आदमी बनना है? अभी आदमी तो बन जाओ, बड़े बड़े बात देखेंगे। आदमियत नहीं बची आज किसी में, भैया। तो तुम्हारे सटकारक बच्चे के पास है कि नहीं? बच्चे के सटकारक तुम्हारे पास है कि नहीं? तो कर्ता कर्म कहाँ से लिया? ऐसे तो पाप चल रहा, संसार ऐसे ही चल रहा। बोलो भैया, किसके सटकारक किसके पास है? सौरभ भैया, मकान के सटकारक हमारे पास और हमारे सटकारक मकान के पास है कि नहीं? और नहीं है तो तुमने मकान कैसे बनाया? कौन ने बनाया? पास में ही 3 मंजिला कौन ने बनाया बताओ? मालूम? तुम्हें पता नहीं तुमने कितना नुकसान किया है। वो तो अपने सटकारक से परिणम रहा था और तुम अपनी मनुष्य पर्याय में आग लगा रहे थे, सामने खड़े रहे उसके। वो तुमसे पूछ ही नहीं रहा था और तुम जबरदस्ती अपनी अपनी बताने लगे। ऐसे है कि नहीं? सुधारते सुधारते बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिगड़ते बिगड़ते बच्चे सुधर जाते हैं। जैसी उनकी भवितव्यता और सटकारक है वैसा परिणमन होता है। लेकिन ये जीव सुधर जाता है तो अहंकार करता है और बिगड़ जाता है तो छोप करता है। इसने तो दुखी रहने का ठेका ले रखा है। 10 बजे चालू हुआ था, कितने बजे चालू हुआ था? रितेश, अब परद्रव्य में मेरे सटकारक नहीं है। और कह रहे जब परद्रव्य में तुम्हारे सटकारक नहीं है तो आदिनाथ कितने साल में सम्यक दर्शन देंगे? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ खबर में नैया। अब क्या होना है पंडित साहब आगे? अब तुमने वीतरागियों को दे दी अपनी फाइल। वीतरागी तो तुम्हारी फाइल निपटाएंगे कि तुम्हें निपटाएंगे? बोलो भैया, मालूम आपसे सच कहूं, इससे एक बहुत प्यारा न्याय निकलता है। जब तीर्थंकर जैसे भगवान मुझे कुछ नहीं दे सकते तो जगत में कटोरा फैलाने वालों कटोरा समेट लो, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। ये बच्चे बैठे थे परसों, बोले पंडित साहब हमारा CS क्लियर नहीं होता तो दोस्त कहते हैं वहां पर धागा बांध दो, यहाँ पर धागा बांध दो, यहाँ कई बड़े बड़े हैं, आपका काम हो जाएगा। सौरभ भैया हो जाएगा? मैं कहूँ आपका काम हो जाएगा, मोक्ष मार्ग खत्म। काम तो होगा कुछ ना कुछ, पक्की बात। हमने कहा तू तो साधना नगर में आके ऐसा धागा बांध दे कि उन सबकी दुकानें बंद हो जाए। बोलो सो भैया, मालूम अपन की हंसी आ रही है क्योंकि अपन गुरुदेव की छत्र छाया बैठे हैं। आखा भारत इसी तरह के रोगों से ग्रसित है, पूरी दुनिया ग्रसित है। जिसको जो समाधान मिल रहा है वो वहां से समाधान मिल रहा है। मैं भैया रायपुर गया तो एक छोटा बच्चा, शंकर नगर है शायद आप गए होंगे अशोक भैया, शंकर नगर में मंदिर है, तो दर्शन कराने ले गए। मुझे छोटा सा बच्चा था ऐसा, मुझे पता नहीं 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं जब होगी हो, मुझे लेकर आया। तो मैंने कहा बोले पंडित साहब ये मंदिर तो मेरे घर से नजदीक है। तो मैंने कहा तो फिर तुम आते होंगे? बोले लाइफ में पहली बार आए। तो मैंने कहा फिर तो तुम मंदिर नहीं जाते? कि जाता हूँ ना। मैंने कहाँ जाते? कि पास में शंकर जी का मंदिर है वहाँ जाता हूँ। मालूम सौरभ भैया ऐसा क्यों? क्योंकि उसके फादर अजय और मदर जैन।
समझ में आता भैया? और मैं उसके पास में गया, मैंने थोड़ी धर्म की बात करी तो उनके फादर इन लॉ बोले पंडित साहब थोड़ा संभल कर, क्योंकि मेरा दामाद जैन नहीं है। समझ में आ रहा क्या होने वाला है यहाँ पे? पहली बार गया था शंकर नगर के मंदिर, तो पता नहीं है, नगर शंकर था, मंदिर अपना था, पर वो शंकर का था। बोलो भैया ऐसे जीवन चले जाए चुटकी। हम सच कहते हैं, आप जितनी ज्यादा जरूरत त्रिकाली गायक की प्रसिद्धि की है, उतनी ज्यादा जरूरत बीतरागी मार्ग की प्रसिद्धि की भी, बीतरागियों की प्रसिद्धि की भी है। अभी तो पता है आपके यहाँ, मुझे नहीं पता, हमारे वहां पर तो अब मंदिरों में मनौतियां हो रही है जैनों की। सर्व सिद्धिदायक आदिनाथ भगवान का मंदिर, सर्व सिद्धि। अभी पता है आपको सबसे अच्छा मार्केट कौन से भगवान का चल रहा है? हाँ, मुनि सुब्रत नाथ का मार्केट सबसे तगड़ा चल रहा है। आपको IIT, ICW, IAS, जो भी पास होना है, मुनि सुब्रत नाथ के पास फाइल भेजिए, कंफर्म पास हो जाएंगे। पापी है पापी, बारे तेरे पाप की पराकाष्ठा कि तूने बीतरागी में ही भेद डाल दिया। मेरे वहाँ हनुमान ताल के मंदिर है, आप लोग बहुत से परिचित होंगे, जबलपुर आए बहुत विशाल 22 वेदी का मंदिर है। अब तो बहुत तहस नहस हो चुका है, तो उसके बारे में चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन वो पता सदा से मूर्ति पारसनाथ मंदिर था, मूर्ति पारसनाथ दिगंबर हनुमान ताल मंदिर विजय भाई साहब, और इतने शानदार भगवान थे वहां पर कि रात रात देवता नाचते थे। जैन अजैन बाजू से निकल जाए तो छान मनीरे की ऐसी आवाज आती थी, रात भर देव नृत्य करते थे, इतना पवित्र था। और किसी महानुभाव को कुछ नया सूझा तो पारसनाथ का नाम अलग, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, अब पारसनाथ उपेक्षित पड़ी और आदिनाथ के नाम पर दिन रात दुकान चल रही है। आपको जो चाहिए आदिनाथ सब दे देंगे। मैं एक बात कहूं, तुम्हें जो चाहिए आदिनाथ सब दे देंगे, पर रत्नात्तर और मोक्ष मार्ग कभी नहीं देंगे, क्योंकि जिसका अभिप्राय खोटा हो गया उसको मोक्ष मार्ग कभी नहीं मिलेगा। आप सोचोगे आप अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा से वहां कहां पहुंच गए, यदि मैं वहां नहीं पहुंचू तो तुम यहां भी नहीं आ पाओ। उसकी सुरक्षा की भी बहुत जरूरत है। मालूम, आप किसी को जैनी बना पाओ चाहे नहीं बना पाओ, अपने जैनी बने रहे, अब तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यह विचार करना, इस दुनिया के जितने पाप होते हैं उन सबका सरदार अज्ञान है। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य गुरु। बोलो, ये कह रहे सटकार की नहीं है एक दूसरे में, और तुम करता करम। अभी बताओ, मैं किससे पूछूं भैया, अभी कोई दूर से आया होगे तो भैया गाड़ी चलाकर आए हो कि नहीं? काला जी, गाड़ी ड्राइव करके आए हो कि नहीं? आप खुद, इनसे तो नहीं पूछूंगा, ये नाराज है मुझसे। और खुद चला के लाए हो कि नहीं? और तुम्हारी सटकार उसकी सटकार मिल गए हैं कि नहीं? और तुम उसके कर्ता बन गए हो कि नहीं? और वो तुम्हारा कर्म बन गया है कि नहीं? और जी तो कह रहे इस प्रक्रिया से पार वो तुम हो, अभी तुम कहाँ फंसे हो? तुम प्रक्रिया में फंसे हो, वो कह रहे प्रक्रिया से पार है, और प्रक्रिया में नहीं फंसे, तुम मिथ्या प्रक्रिया में फंसे हो। बोलो, गाड़ी चला लेते हो? ये गुरुदेव की गाड़ी है, पेट्रोल से भी नहीं चलती, तुमसे क्या चलेगी? गुरुदेव बोलते हैं बोले कि वो चाकू से सब्जी बनती है कि नहीं? कैसे बनती है? चाकू से सब्जी बनती है कि नहीं? ऐसे गुरुदेव मालूम ऐसा बोले कि आ चश्मा छे ना, आ नाक में छे कि नहीं? ऐसा लकड़ी लेवे तो लकड़ी पेज में छे कि नहीं? बताओ, आपको तो अपनी घड़ी रखी, इस पे घड़ी ऐसे रख के बता दे रहे आपको कि घड़ी समय सार पे है कि नहीं।
धूप 10 नहीं है। थोड़ी अपनी आत्मा को धूप दिखा दो, सीढ़ गई है। ऐसे सीढ़ जाते हैं बारिश में कपड़े, धूप दिखा दो, ऐसे तुम्हारी आत्मा अनंत काल से सीढ़ गई है, थोड़ा धूप दिखा दो। धूप 10 नहीं है। बोलो नीलेश, क्या बात चल रही थी कि शास्त्र पर लकड़ी का गुट्टा 6 कि नहीं? अरे बहुत बहुत सूक्ष्म मार्ग है। और पता, अभी गुट्टा उठा के यहाँ रख दिया, तो बताओ गुट्टा हमने उठा के रखा है कि नहीं? अभी ये माता जी पूछती थी ना, बताओ दवाई से रोग दूर होता है कि नहीं? हमें तो लगता है दूर होता। हम बताएं, जब किसी का तीव्र पाप का उदय होता है तो अंग्रेजी दवाई निमित्त बनती है, और जब किसी का पाप का उदय थोड़ा मंदा रहता है तो आयुर्वेद की दवाई निमित्त बनती है, और जब किसी का पाप और मंदा रहता है तो हवा निमित्त बन जाती है, और जब किसी का पाप का उदय रहता ही नहीं हो तो उसको रोग ही नहीं होता। कहा था, दोहराया था कोटेशन, अज्ञानी को शरीर के रोग हैं, और ज्ञानी को शरीर ही रोग। मालूम है नीति में ऐसा लिखा है कि तुम्हें 1-2 रोग हुए तो तुम परेशान हो रहे हो, पर जिसके रोम रोम में 96 हजार रोग भरे हैं, 96 रोग भरे हैं, ऐसी तो ये देह है। कौन समय कौन सा निकल आए कोई भरोसा नहीं। मालूम है मां सच कह रहे हैं, कल रात में एक बार बाहर निकल कर कही थी, हम मदारी नहीं है, हम 10 दिन का खेल दिखाने नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर 10 दिन की नौटंकी नहीं चल रही है कि हम तुम्हारे बीच में आए और 10 दिन तुम्हें बातों से ले जाके चले जाए। ये तो अनंत काल का मामला निपटाने का काम चल रहा है। ना हमें प्रवचन करने में शौक है, ना आपकी पूज्यता हमें चाहिए है। हमें तो कहीं ना कहीं संसार से कंटाला आता है, और मुक्ति सुंदरी का बल्लभ बनने का भाव, इसलिए आपके बीच में बैठे। हम सच कह रहे हैं, गर्दन की गति से। यहाँ पे कोई ऐसा बना कर नहीं आते कि ऐसा प्रवचन कर देंगे ना तो सब लोग ऐसा खुश हो जाएंगे, श्रेणी को अच्छा समझेंगे। अरे तुम श्रेणी को बुरा भी समझोगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हमें तो अपने गुणों का स्वाद आता है, और तुम हमें अच्छा भी समझोगे तो हमारा कुछ नहीं बनता, हमें तो अपने दोषों का स्वाद आता है। ये दुनिया तो अपने गुण दोष का स्वाद ले रही है, बाहर पुण्य पाप को अलग होता है। सबरे पूछ रहे हैं, सबरे अभी भी आसाराम जी के 50% फॉलोवर हैं, अभी भी। हाँ अभी भी है भैया। वो कह रहे नहीं फंसाया गया है, नहीं जी किया गया है, तो अभी आसाराम जी के कष्ट में कितनी कमी है। अब हम पता है, अभी बात आ गई तो कह देते हैं अभी पाप नहीं करना। पाप उसे कहते हैं जिसे छिपाने की ताकत तीर्थंकर में भी नहीं। आज नहीं तो कल पिटारे खुलते, बड़े बड़े निपट गए इस दुनिया में, नहीं बचे वो, उनके भी काम खत्म हो गए। आज भी पता है हजारों, अभी कौन बता रहा था, 5-7 हजार करोड़ की संपत्ति है आसाराम जी के पास, पर एक बेल कराने की ताकत नहीं। अभी उससे एक और बात सीखने मिलती है, 1000 करोड़ का पुण्य अलग बात है, और एक बेल से निकलने का पुण्य अलग। इसलिए तो मोबाइल से नहीं रहना कि हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब हमें रोग होगा तो हम ठीक हो जाएंगे। पैसा इकट्ठा होना अलग बात है, और रोग ठीक होने का पुण्य अलग बात है। टाइम ठीक हो क्या करो भैया, ऐसा करुणा आती है ऊपर, ये गड़दर की गद्दी है ना, तो ये करुणा से भरी हुई गद्दी, ऐसा भाव आता है, ये बता दो कि ये बता दो, क्योंकि जीव सब प्रकार के आते हैं ना, तो उनके भाग्य से निकलता है। अभी पता है गृहित मिथ्यात्व का अड्डा है। अभी कल कोई बहन मुझसे बोली कि भैया हमारे भैया यहाँ बैठे वो ओशो को फॉलो करते हैं, ओशो को वे लोग फॉलो करते हैं जिन्हें वासना के नाम पर धर्म करना है, जिनकी वासना घरों पर पूरी नहीं हो पा रही है, वे धर्म के नाम पर वासना की पूर्ति करना चाहते हैं, तो ओशो को फॉलो करें। हमारे वहां पे सच कहते हैं, आप कम से कम अपने ऊपर इतना उपकार तो करो कि पंच परमेष्टि के बाहर मत जाओ, इतना उपकार तो कर लो कम से कम। जे भी हमें कोई महाभाग्य से मिले, कम से कम इनसे दूर तो नहीं जाओ। आत्मा तुम्हें जब मिलेगी तब मिल जाएगी, लेकिन अभी तो इसका भी ठिकाना नहीं है। चाहे जहाँ जा रहे हैं, चाहे जिसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब
गुरु नहीं है ना तो बुद्धि भी तेज चल रही है। पूछते ताछते किसी से है नहीं। अभी यहाँ पे विजय भाई साहब आपके गुरु तो है नहीं, वो तो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और मनीष भैया आपके समकक्ष उम्र के, वो आपके गुरु क्या बन पाए? तो ये भैया लोग सब आपके साथ में खेलते कूदते हैं, आपको इनको बड़े पने की महिमा तो आएगी नहीं। गुरुदेव श्री है नहीं, पंडित साहब को अधे भाव आपको अच्छा लग नहीं रहा, सुमन भाई साहब बैठ नहीं पा रहे आपके पास, आप किससे फॉलो करोगे? आप पूछते ताछते हो नहीं, जहाँ जो कुछ दिखती वो किताब पढ़ने लगे, वो साहित्य उठा लिया, पेपरबाजी करी, कहियाँ उठाया और अपने पूरे ईमान को बेचकर नरक निगोद की तरफ चले। बोलो, मैं आपसे कहते छोटा बच्चा होता है तो एक एक काम माँ से पूछ कर करता है। भैया आपका छोटा बच्चा पूछ के करता होगा और कुछ कर दे तो आकर बताता है कि पापा आज पता है स्कूल में मुझे ऐसा कह दिया तो उसने, कि मैंने भी एक फाइटिंग करी और एक घुसा मारा। तो अपन संभालते बेटा, घुसा उसे नहीं मारते। और आप बताओ आप किससे डिस्कस कर रहे हो, किससे पूछ रहे हो? सुबह आए शाम को आए खत्म। क्यों? यहाँ से फ्लाइट में बम्बई जाते हो तो लौटते हो कि नहीं? जितना पूछो उतना बताते जाओ। 11 बज गए, देर करोगे तो 12 ही बज सकते हैं। बोलो भैया, यहाँ से बॉम्बे जाते हो फ्लाइट से तो लौटते हो कि नहीं? ऐसे यहाँ वक्ता कहता जा रहे, एक तरफ से जाए दूसरी तरफ से कोई फीडबैक नहीं, तो कैसे तुम्हारी परिणति का सुधार होगा? हमें कैसे पता चलेगा? स्कूल में भी पढ़ाने के बाद टीचर दूसरे दिन होमवर्क चेक करती है, लेकिन यहाँ तो कोई तुम्हारा होमवर्क चेक करने वाली नहीं। तुम क्या लेकर गए, कितना लेकर गए, इसका क्या अर्थ लगाया, ये अर्थ सही है कि नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। इसलिए पता है सब अपनी मर्जी का मोक्ष मार्ग जी रहे हैं। बोलो, एक आसना में एक बार खाते कि 2 बार? और उपवास में समझे तो ही बता दे, उपवास में कितनी बार खाते हो और एकादशी में कितनी बार खाते हो? व्यवहार न्याय का प्रश्न। अभी परमार्थ मत लगा देना, नहीं तो मुझे ही मुश्किल हो जाए। मुमुक्षु के साथ तकलीफ बहुत है, जब रोड पर जाता है तो परमार्थ परमार्थ गाता है, और जब मंदिर में आता है तो व्यवहार व्यवहार गाता है। दोनों की मट्टी पलीत करने में लगा है। बोलो भैया, एक बार खाने में, एकादशी में एक बार खाते हैं कि 2 बार, और उपवास में एक बार कि 2 बार? एकादशी में एक बार खाते और उपवास में नहीं खाते। लेकिन कली काल में सबके अपनी अपनी स्टाइल के व्रत उपवास हैं। पंडित साहब, सुबह में भोजन लेता हूँ और शाम को मैं मखाने लेता हूँ, और मेरा सिर दुखता है तो मैं चाय भी ले लेता हूँ बीच में, और पानी तो इन्फिनिट है, ऐसे ही कि नहीं? और उपवास करता हूँ तो मैं काजू किशमिश और दूध ले लेता हूँ। अरे भले आदमी, तेरे मैंने उपवास व्रत आए हैं क्या? ऐसे ही भैया, आप किसी से पूछो कि भैया रात्रि भोजन करते हो कि नहीं, कि वो 8 बजे तक का नियम है। ये कोई नियम है कि 8 बजे तक का? लेकिन सूर्योदय तो 5:30-6 हो जाता है, मैं 7 बजे तक लेता हूँ। तो कहो ना मैं रात में खाता हूँ, ऐसा कहो ना। अपनी मन मर्जी से चाहे जैसा मोड़ रहे हो। मन में सच कहता हूँ, अपने पुण्य का दुरुपयोग करोगे तो पुण्य ही होगा। हम तो इतने बजे आते हैं, इतने बजे तक ये होनी चाहिए। हम तो इतने बजे ये करते हैं, इतने बजे तक तो होनी चाहिए। हम ट्रस्टी हैं, हम जे भैया, यहाँ पर हम सब गुलाम हैं 3 लोग के नाथ के। हम मालूम अपने लिए धारा बदलेंगे तो आपके लिए प्रकृति की धारा बदल जाएगी। इसलिए भैया इजी बन जाओ। मैं पता है एक प्रकरण सुनाकर बात समाप्त करता हूँ। राम जी भाई का नाम सुना है? कौन थे? कौन थे बाबू जी? बैरिस्टर थे, मतलब वकील थे उस समय के। 1 लाख के 500 लेते थे। कब? आज से 70-80 वर्ष पहले। और गांधी जी उनसे सलाह लेने आते थे। वो इंडिया के सबसे बड़े वकील थे। हमें वो नहीं कहना, वो अपने सोनगढ़ ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, अशोक भैया प्रमुख थे। एक बार उनकी तबीयत खराब हुई तो वो अपने रूम पर ही भोजन ले गए। तो रसोईया वाला रसोईया उनके लिए भोजन बनाकर लाया और थाली रखी उनके सामने। आज तो खूब सरस भोजन छे, मालपुआ और उसका लड्डू और इसका सब बहुत खुश हुआ।
तो आज सबके लिए यही भोजन बना है। बोले नहीं बापूजी, बापूजी कहते नहीं बापूजी ये तो आपके लिए बना। तो बोले बिल्कुल वापस ले जाओ, हम कोई अलग से आए हैं क्या? जो हमारे सागर में खाएंगे वो हम खाएंगे, पर आज करी ये गलती तो करी, आज के बाद ये गलती नहीं करना। हमें वो भोजन लाया करो जो रसोड़ा में सब सागर में के लिए बना है। क्या हम अलग हैं क्या आपसे? ये मस्का पॉलिस नहीं चली। वापस भेज दिया वो मालपुआ और सब, बोले वो वाला भोजन लेके आओ सब जगह। तो मालूम है हमें तो अलग देखने में आनंद आता है, हमें हर चीज में अलग अलग से कुछ नहीं होता भैया। हम सामान्य तत्व के राही हैं, हम सामान्य रहेंगे। हमें देख के, हमें देखने वाली पर्याय विशेष होगी। हम ही विशेष बन गए तो पर्याय दृष्टि नहीं हो गई। इसलिए हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए मत लाओ, हमारे लिए अलग से नहीं करो, हमारे लिए अलग से भगवान नहीं बैठाओ, हमारे लिए अलग से तुम मिलने मत आया करो। अपने अनंत भाई थे ना भैया, उनको कुर्सी में बैठाओ तो कहते हमें गढ़ती है जी, हमें आप इतनी इज्जत मत दिया करो, हमें आपकी बाजू में बैठने दो, हमें सामान्य रहने दो, हमें नहीं पहनना माला। क्योंकि गुरुदेव का भक्त परिग्रह का अहंकार क्या करे कि भैया ये तो आप पढ़िए घर पर, तो इसका सदुपयोग हो जाए। ऐसे भैया इसलिए निर्माणता लाओ, लघुता लाओ, लघुता से प्रभुता मिलती है, और अहंकार से जो कुछ वो भी छिन जाता है। विचारना सब जीवों का उदय, सब भगवान बने इसी मंगल भाव से विराम। ओम नमः।